Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 9, The Last Lesson, written by very famous author Alphonse Daudet. And we have read almost all pages of this chapter already. Now we have only half page remaining. So today we'll complete this chapter and we'll see the question answers also. तो हम देखने वाले इस चैप्टर को समझने वाले हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग देयर वेयर वी हैव स्टॉप. तो हम सीधा वहीं चल रहे हैं जहाँ पे हमने इसको स्टॉप किया था, रोका था. तो लेट्स गो देयर. तो आइए सीधा वहीं चलते हैं. यस, आई एम टेकिंग द लास्ट पैराग्राफ विच वी हैव रेड. हम लास्ट पैराग्राफ भी ले रहे हैं जिसको हमने पढ़ा था, सो डैट वी कैन कनेक्ट द चैप्टर, ताकि हम चैप्टर से कनेक्ट हो सके, देख सके एक्चुअली चैप्टर में है क्या. सो लेट्स स्टार्ट्स नाउ. वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो, कि जब कभी भी मैं अपनी राइटिंग से, मतलब जब लिख रहा होता हूँ, लिखने के दौरान जब कभी भी मैं ऊपर देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ. एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन इस चेयर, कि एम हेमल बैठे हुए हैं अपनी चेयर में, बिना मोशन के, बिना किसी भी गति के, मतलब कोई भी मूवमेंट उनके शरीर में दिखाई नहीं दे रहा है, कोई हलचल. मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब हो गया कोई हलचल नहीं हो रही उनके शरीर में. गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट द अनदर, पहले एक तरफ देखते फिर दूसरी तरफ. एज इफ ही wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. अब देखिए क्या कह रहे हैं, मानो कि वो चाहते हो फिक्स करना अपने माइंड में, वो अपने माइंड में सब कुछ सब कुछ डाल लेना चाहते हैं, फिक्स कर लेना चाहते हैं. जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक, बिल्कुल वैसा जैसा सब कुछ दिख रहा है उस छोटे से स्कूल रूम के अंदर. फैंसी, ये वास्तव में एक कल्पना है. फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि आप इमेजिन करो कि वो 50 साल से एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं और वहीं पे हैं. विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका जो गार्डन है वो बाहर, विंडो के बाहर है. एंड हिज स्कूल इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो स्कूल है वो बिल्कुल उनके सामने, मतलब उनके घर के सामने. जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा ही है. अब आगे देखिए क्या करें. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉन स्मूथ, सिर्फ और सिर्फ जो डेस्क है, जो बेंच है, वो वॉन स्मूथ हो गए, मतलब बैठने के कारण, इतने रोज बच्चे आते हैं बैठते हैं, उसके कारण बिल्कुल स्मूथ हो गई, बिल्कुल प्लेन हो गई. उसके अंदर जो रफनेस है वो चली गई है, बिल्कुल भी खुदरापन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ हो गई है. द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, और जो अखरोट का पेड़ है, वॉलनट, ठीक है, वो भी क्या हो गया है, अब काफ़ी लंबा हो गया. द हॉप वाइन that he had planted himself twined about the windows to the roof. अब देखो क्या कह रहे हैं. और यहाँ तक कि जो हॉप वाइन है, हॉप वाइन का मतलब बेल होती है, लता, बेल इसको बोलते हैं. ओके, तो जो हॉप वाइन है मतलब जो अंगूर की बेल है, जो उन्होंने खुद ने क्या की थी, प्लांट की थी, वो मतलब ट्विन्ड अबाउट द विंडोज़, और उसने अपने आप को ट्विन कर लिया है, अपने आप को लपेट लिया है, किसके चारों ओर, विंडो के चारों ओर. टू द रूफ, और लपेटती हुई कहाँ चली गई है, छत के ऊपर. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और आप सोच सकते हो कि कितना बुरा दिल उसका टूट रहा होगा जब वो सब चीज़ें छोड़ कर जा रहा है बेचारा व्यक्ति. टू हियर हिज सिस्टम मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और अब वो क्या सुन पा रहा है, वो सुन रहा है कि उसकी जो बहन है वो जो इधर उधर चल रही है रूम में ऊपर, मतलब छत के ऊपर, जो कहने का मतलब स्कूल जो रूम है उसके ऊपर जो दूसरा रूम है उसके छत पे नीचे आवाज़ आ रही है और वो सुन पा रहा है उस आवाज़ को. पैकिंग द ट्रंक्स, वो जो बक्से है, बॉक्सेस उसको पैक कर रही है. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले ही दिन उस कंट्री को, उस जगह को, उस देश को छोड़कर जाना है. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, अब उनमें इतना तो साहस है कि वो प्रत्येक लेसन को अंतम अंतिम समय तक सुन पा रहे हैं. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, मतलब राइटिंग के बाद में, लेखन शैली के बाद में हमारा जो लेसन है वो किस में हुआ, हिस्ट्री के अंदर. देन द बेबीज चांटेड देयर बा बे बी बू, और जो छोटे बच्चे हैं वो चांट कर रहे थे, उच्चारित कर रहे थे, किसको, जो ध्वनि है, जैसे हमारे का के की के होता है, ए ई आई ओ यू होता है वोवल साउंड, तो वो भी जो बच्चे थे, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें जो साउंड था बा बे बी बो, उसको वो क्या कर रहे थे, चांटेड कर रहे थे. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स,
और डाउन देयर मतलब पीछे नीचे की ओर उस रूम में जो ओल्ड होस्टर है उसने भी पुट ऑन कर लिया था। पुट ऑन का मतलब पहन लिया था। क्या पहन लिया था? अपना स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है स्पेक्स, चश्मा। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और वो उसने होल्ड कर रखा था उस प्राइमर को, प्राथमिक पुस्तिका को अपने हाथों में। स्पेल्ड द लेटर विद देम, और उसको क्या करा था, उसमें जो लेटर्स थे, जो शब्द थे, उनको बोल बोल के वो स्पेल आउट करा था। स्पेल्ड का मतलब जैसे ये स्पेलिंग लिखी हो तो इसको स्पेल्ड कैसे करूँगा? SPELLED, स्पेल्ड। इसी प्रकार से वो भी हर लेटर्स को जो उसमें लिखे थे स्पेल्ड कर रहा था। यू कुड सी दैट, आप समझ सकते हो, ही टू वॉज क्राइंग, कि वो खुद भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, किसकी? MML की जो वॉइस है वो इमोशन की वजह से काफ़ी लड़खड़ा रही थी, मतलब स्पष्ट आवाज़ नहीं आ रही थी। उनकी ध्वनि में जो सैडनेस थी वहाँ से जानने की वो दिखाई दे रही थी, समझ में आ रही थी। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और ये काफ़ी फ़नी था उनको सुनना। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब रोना और हंसना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कि मैं कितना अच्छी तरह से ये सब कुछ याद रख पाया हूँ। मेरा अंतिम लेसन, मेरा लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और एकदम से, ऑल एट वंस का मतलब एकदम से, जो चर्च की जो क्लॉक है वो 12 पे रुक गई। 12 पे रुक गई का इसका मतलब है कि 12 बज गए। देन द एंगुलस, और उसके बाद में अंग्रेज। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ पुरिशियन रिटर्निंग फ्रॉम डील साउंडेड अंडर आर विंडोज, और उसी समय हमको क्या हुआ? ट्रम्पेट। ट्रम्पेट जानते हो ना किसे कहा जाता है? ट्रम्पेट कहा जाता है जो बाजे बजाते हैं, जो बैंड वाले होते हैं, जो बैंड बजाते हैं ना, वो उसको ट्रम्पेट कहा जाता है। और जो पुरिशियन सोल्जर्स थे वो ट्रम्पेट बजाते हुए वापस लौट रहे थे अपने अभ्यास से। साउंडेड अंडर द आवर विंडो, और हमारी विंडो से उनकी आवाज़ आ रही थी। मिस्टर एमल स्टूड अप, मिस्टर एमल खड़े हो गए। वेरी पेल, वो काफ़ी ज़्यादा पीले हो गए। तो पेल का मतलब पीला, लेकिन ये जो पीला शरीर का होता है ना, पेल, ये वर्ड तब आता है जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो या बीमार हो, तब जब पेल वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब शरीर से वो काफ़ी कमज़ोर थे उस समय। तो वो वेरी पेल इन इस चेयर, खड़े हो गए अपने चेयर के ऊपर। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, और मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो कभी मुझे इतने टॉल लगे हो। भाई चेयर पे चढ़ेगा तो टोल ही दिखेगा व्यक्ति। माई फ्रेंड सैड ही, उसने कहा मेरे फ्रेंड। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनको चॉक कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे जारी नहीं रख सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद में वो ब्लैक बोर्ड की ओर टर्न करते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का टुकड़ा लेते हैं। एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी माइट, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके, बियर करके, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और वो लिख देते, जितना बड़ा लिख पाते हैं बोर्ड के ऊपर उतना बड़ा लिख देते। और क्या लिख देते? विवेला फ्रेंड्स, विवेला फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, ये हो गया। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा कि उन्होंने क्या लिखा है, लॉन्ग लिव फ्रांस। तो विवे ला फ्रांस का क्या मीनिंग है? लॉन्ग लिव मतलब कि फ्रांस जिंदाबाद। हिंदी में अगर हम बोले तो जैसे भारत जिंदाबाद, वैसे उन्होंने क्या लिखा? फ्रांस जिंदाबाद, लॉन्ग लिव फ्रांस। इसका मतलब बताओगे आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखकर, इसे पता पड़ेगा कि कितने बच्चों ने इसको देखा है, पढ़ा है। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसके बाद में वो रुक जाते हैं लिखने के बाद में, अपना जो सिर है वो दीवार के तरफ झुका लेते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ बोले हुए, ही मेड अ गेस्चर। गेस्चर का मतलब इशारा करना, अपने शरीर से गेस्चर करना, हाव भाव करना। टू अस विथ हिज हैंड, और अपने हाथों से उन्होंने हमको इशारा किया। क्या था इशारे में? स्कूल इज डिसमस्ड, यू मे गो, कि स्कूल डिसमस्ड हो गई है और तुम जा सकते हो। तो ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अबाउट द लेसन हमने, चलो फिर भी देख लेते हैं ताकि हमको समझ में आ सके कि ये एक्चुअली है क्या। द लास्ट लेसन नरेट एन इवेंट अबाउट द ईयर 1870, कि ये जो लास्ट लेसन है ये उस इवेंट को दर्शा रहा है जो कब का है? 1870 का। जो पुरुशियन फोर्सेस है अंडर ब्रिक मार्क कैप्चर्ड फ्रांस, की जो पुरुशियन फोर्सेस है ब्रिक मार्क के अंडर, उसके अधीन के तहत उन्होंने फ्रांस को क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। द न्यू पुरुशियन रूल डिसकंटिन्यू द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ टू डिस्ट्रिक्ट एलेस एंड लॉरेंस, और क्या हुआ था? जो पुरुशियंस रूल है, शासन है,
उसने रोक दिया। डिसकंटिन्यूड का मतलब रोक दी। किस चीज़ को रोक दी? जो टीचिंग है फ्रेंच स्कूल की, मतलब जो फ्रेंच स्कूल की जो टीचिंग है उसको रोक दिया था 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एलिस और लॉरेन के अंदर। द फ्रेंच टीचर वर आस्क्ड टू लीव, और जो फ्रेंच के टीचर थे उनको वहाँ से जाने के लिए कहा था। और जो एमएमएल है वो कुड नो लॉन्गर स्टे इन ओल्ड स्कूल, और वो अब बिल्कुल भी उस पुराने स्कूल में नहीं रुक सकते। स्टिल ही गेव द लास्ट लेसन, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना लास्ट लेसन दिया अपने स्टूडेंट्स को विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी, मतलब पूरी ही सिंसियरिटी के साथ में। तो ये था चैप्टर, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसके हार्ड वर्ड है वो भी देख लेते हैं क्या है इसमें। स्कोल्डिंग का मतलब क्या होता है? स्कोल्डिंग का मतलब डांटना फटकारना। ये जो ग्लॉसरी है, पूरी ग्लॉसरी का जो मीनिंग है ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। स्कॉल्डिंग मीन्स डांटना फटकारना। पार्टिसिपल्स यानी वर्ब फॉर्म, जो वर्ब फॉर्म हम देखते हैं जैसे गो, वेंट, गोन। अब इसमें यह है कि गो कब यूज़ होगी, वेंट कब यूज़ होगी, गोन कब यूज़ होगी, किस प्रकार से यूज़ होगी, कैसे यूज़ किया जाएगा, यही पार्टिसिपल्स है। ठीक है ना, वर्ब को सही ढंग से यूज़ करना। ड्रिलिंग यानी क्या होता है? एक्सरसाइजिंग इन मॉर्निंग। ओके। रिसिस्ट का मतलब टू ट्राई टू स्टॉप, मतलब प्रयास करना, रोकने का, अपने आप को सीमित करना। अप्रेंटिस का मतलब होता है लर्नर, प्रशिक्षक। अ पर्सन हु लर्न्स द स्किल्स, वो व्यक्ति जो कि क्या करता है? स्किल्स को सीखता है। उदाहरण के लिए कैसे बताऊँ अप्रेंटिस? जैसे मान लीजिए कि एक शॉप है, एक क्या है? शॉप है, और इस शॉप में जो है ये रिपेयरिंग की शॉप है। तो एक तो क्या होता है? हेड मिस्त्री होता है, और बाकी जो है अंडर उसके काम कर रहे होते हैं छोटे मोटे जो है मिस्त्री। वो क्या करते हैं? वो मैकेनिक का वर्क सीख रहे होते हैं, तो उनको कंप्लीट वर्क नहीं आता, वो अपनी स्किल को फाइन कर रहे होते हैं। तो वो जो उनके अंडर वर्क कर रहे हैं हेड मिस्त्री के अंडर, वो अंडर वर्क करने वाले सब क्या है? अप्रेंटिस। आप इसको हेल्पर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे है यूनिसन। यूनिसन का मतलब है कि एक ही स्वर में। स्टिल का मतलब क्वाइट एंड का, बिल्कुल शांत। कमोशन का मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़। टेरिबल का मतलब बहुत ज़्यादा बुरा या भयानक। ब्लश्ड का मतलब शर्मिंदा। बिकम रेड इन द फेस, मतलब इतना ब्लश कर जाने की चेहरा लाल हो जाए शर्म से। एम्ब्रॉयडेड, एम्ब्रॉयडेड का मतलब गुदा हुआ। एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं ना, वही। डेकोरेटेड क्लॉथ पैटर्न बाय स्विंग ऑन इट विथ थ्रेड। स्पेक्टिकल्स का मतलब ग्लासेस, आई ग्लासेस। अटेंटिव का मतलब टू लिसन केयरफुली, बड़े सावधानी पूर्वक सुनना। आगे वर्ड क्या है? न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत या फिर परेशानी पैदा करना। अ पर्सन अ थिंग कॉजिंग ट्रबल, परेशानी पैदा करना, न्यूसेंस। क्रैंकी यानी सनकी। ठीक है ना। अ पर्सन हु बिहेव्स इन ए स्ट्रेंज वे। प्रिटेंड का मतलब बर्ताव करना, बहाना बनाना। पुट एन एक्ट एंड शो। लॉजिकल का मतलब तर्कपूर्ण। फ्लोटिंग का मतलब बॉयंट एंड सस्पेंडेड इन वाटर और एयर, मतलब फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ। स्क्रैचिंग का मतलब किसी चीज़ को कुरेदना। ट्विंग का मतलब गोल गोल क्या होना, उसके लिपट जाना, जैसे कि वो बेल लिपट रही थी तो वो ट्विंड हो रही थी। चांटेड का मतलब रटना। स्टक का मतलब रुक जाना। ठीक है। स्टक का मतलब क्या है? रुक जाना, किसी चीज़ के चिपक जाना। ट्रम्पेट का मतलब मैंने बताया बाजे, जो पोपाड़े जो अपने होते हैं उसको कहा जाता है। ओके। तो अब इनका जो आंसर है वो भी भेजना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप ले रहा हूँ। हु वॉज रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन को कौन रीड आउट कर रहा था? वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड वर टू मी, द वर्ड्स वर, ये वर्ड्स क्या थे? वॉट मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट मिस्टर हैमल्स रूलर एंड क्रैंकी बिहेवियर। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एम वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट लॉजिकल, एंड you have to answer these questions. Okay, now goodbye, take care yourself.